गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम लोग हिंदी कक्षा के अंतर्गत पाठ 7 के प्रत्यय पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रत्यय पाठ के अंतर्गत हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं और प्रत्यय का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो आइए हम लोग पाठ की ओर चलते हैं। पाठ है आपका प्रत्यय। उपसर्गों की ही तरह प्रत्यय भी भाषा के छोटे छोटे खंड या शब्दों के अंश हैं, जो शब्दों के अंत में लगकर नए नए शब्दों की रचना करते हैं। उपसर्गों की ही तरह इनका भी एक निश्चित अर्थ होता है और इनका प्रयोग भी स्वतंत्र शब्दों की तरह नहीं किया जा सकता। कहने का अर्थ है कि अभी हम लोग अगले पाठ में जब उपसर्ग पढ़ रहे थे तो हम यह जाने कि उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो शब्दों के प्रारंभ में लगकर शब्दों के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। उसी प्रकार से आपका जो यह प्रत्यय है, तो यह प्रत्यय शब्द के प्रारंभ में न लगकर शब्द के अंत में लगता है और शब्दों के अर्थ को परिवर्तित कर देता है। तो उपसर्ग आपके शब्द के प्रारंभ में लगते हैं और प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं और इनके प्रयोग से शब्दों का अर्थ परिवर्तित हो जाता है। जब जिस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग होता है उस शब्द का अर्थ होता है, और जब उसमें प्रत्यय प्रयोग किया जाता है तब भी उसका एक नया अर्थ हमारे सामने आता है। तो जैसे देखिए, आपका मूल शब्द है भव्य, और जब इसमें ता प्रत्यय लगा तो एक नया शब्द बना भव्यता। ऐसे ही आपका शब्द है पंडित, और उसमें आइन प्रत्यय जुड़कर शब्द बना पंडिताइन। राष्ट्र मूल शब्द है और इसमें ई प्रत्यय लगा तो एक शब्द बना राष्ट्रीय। मित्र आपका मूल शब्द है और जब उसमें ता प्रत्यय जुड़ा तो एक शब्द बना मित्रता। प्यास आपका मूल शब्द है और उसमें जब आ प्रत्यय जुड़ा तो हो गया प्यासा। ध्यान रखने योग्य बातें। प्रत्यय के संबंध में क्या बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। पहला है, प्रत्यय शब्द नहीं है बल्कि शब्दों के छोटे छोटे अंश हैं। दूसरा है आपका कि शब्दों की तरह प्रत्ययों का भी एक निश्चित अर्थ होता है। प्रत्यय शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों को बनाने का काम करते हैं। प्रत्यय शब्दों की तरह भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं हो सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जिस प्रकार उपसर्गों का हम स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार प्रत्यय का भी स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के भेद। संस्कृत व्याकरण के अनुसार जो प्रत्यय क्रिया रूपों में लगकर संज्ञा विशेषण बनाते थे उन्हें तो कृत प्रत्यय कहा जाता था, और जो प्रत्यय क्रिया रूपों के अलावा अन्य शब्दों जैसे संज्ञा विशेषण या अव्यय आदि में लगकर संज्ञा विशेषण आदि बनाते थे उन्हें तद्धित प्रत्यय कहा जाता था। इसी आधार पर हिंदी के उपसर्गों को भी हम दो वर्गों में बांट सकते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। साथ ही इन दोनों वर्गों में संस्कृत के तत्सम प्रत्यय, हिंदी के तद्भव प्रत्यय तथा अन्य भाषाओं जैसे अरबी फारसी से आए हुए आगत, ये तीनों प्रकार के प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका जो प्रत्यय है उसके दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ऐसे प्रत्यय जो क्रिया के धातु रूप के पीछे जुड़कर शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय
कहते हैं और कृत प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों को कृदंत भी कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि कृत प्रत्यय या क्रिया रूपों में लगने वाले प्रत्यय, जो प्रत्यय क्रिया रूपों में लगते हैं वे अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं तथा अलग अलग कार्य करने वाले संज्ञा विशेषण शब्दों को बनाते हैं। इन्हीं कार्यों को ध्यान में रखकर इन प्रत्ययों को हम निम्नलिखित वर्गों में बांट सकते हैं। तो क्रिया को करने वाला, अब यहाँ पे आपका अक प्रत्यय है, गा शब्द में अक प्रत्यय लगा तो शब्द बना गायक। पा शब्द में, पाठक शब्द में अक प्रत्यय लगा तो शब्द बना पाठक। पाठ मूल शब्द है और अक प्रत्यय लगने पर हो गया पाठक। सेवा मूल शब्द है और जब उसमें अक प्रत्यय जुड़ा तो हो गया सेवक। नायक, नाय आपका मूल शब्द है और अक प्रत्यय लगा तो हो गया नायक। उक आपका, भिक्षा आपका मूल शब्द है और उसमें जब उक प्रत्यय लगा तो शब्द बना भिक्षुक। तो ये क्रिया को करने वाले शब्द थे। इसके बाद आपका हिंदी प्रत्यय, जैसे अक्कड़ आपका प्रत्यय है और पीना आपका मूल शब्द है और अक्कड़ प्रत्यय लगकर शब्द बना पियक्कड़, घुमक्कड़, फुलक्कड़। ऊ आपका प्रत्यय है और खा शब्द में ऊ प्रत्यय जोड़कर शब्द बना खाऊ, कमाऊ, उड़ाऊ। हार आपका प्रत्यय है और होनहार, खेवनहार, सेवनहार इत्यादि। आगत प्रत्यय आने वाले शब्दों को, दार आपका प्रत्यय है, देनदार, लेनदार। आलू आपका प्रत्यय है, झगड़ालू। इयल आपका प्रत्यय है, अड़ियल, सड़ियल इत्यादि। दूसरा आपका है क्रिया का कर्म। पहला था क्रिया को करने वाला, दूसरा आपका है क्रिया का कर्म। क्रिया का कर्म में जो आपका हिंदी प्रत्यय है उसमें आपका पहला प्रत्यय है ना। गाना, खाना। नी प्रत्यय को लगाकर चटनी, सूंघनी, फूंकनी। वनी प्रत्यय को लगाकर पैरावनी, दिखावनी इत्यादि। क्रिया का परिणाम, क्रिया का परिणाम मतलब क्रिया को करने का क्या परिणाम हमारे सामने आता है या उसे हम भाववाचक संज्ञा के रूप में देख सकते हैं। क्रिया के परिणाम में ये प्रत्यय भाववाचक संज्ञा बनाने का कार्य करते हैं। जैसे आई प्रत्यय है तो पढ़ना आपका मूल शब्द है, पढ़ाई, लिखाई। आन प्रत्यय है, पहचान, उड़ान, मिलान, उठान। आवट प्रत्यय है, सजावट, लिखावट। ई प्रत्यय है, हंसी, बोली। ना प्रत्यय है, चलना, लिखना, पढ़ना इत्यादि। अगला आपका है क्रिया का साधन। क्रिया को करने का साधन क्या है? तो इसमें आपका जो संस्कृत प्रत्यय है उसके अंतर्गत अन प्रत्यय जोड़कर चिंतन, मरण, भवन, करण इत्यादि। नी प्रत्यय लगाकर चलनी, कथनी। ई प्रत्यय लगाकर फांसी, धुलाई, सफाई। ना प्रत्यय लगाकर ढकना, बेलना, पीटना इत्यादि। क्रिया करने के योग्य होना, जैसे अनीय प्रत्यय लगाकर करणीय, पठनीय, कथनीय। य प्रत्यय लगाकर देय, ज्ञेय। व्यय प्रत्यय लगाकर कर्तव्य, श्रव्य, मंतव्य इत्यादि।
तद्धित प्रत्यय या अन्य शब्दों में लगने वाले प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? जो प्रत्यय क्रिया की धातु से भिन्न अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय शब्दों के अंत में जुड़ते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और तद्धित प्रत्ययों के योग से बनने वाले शब्दों को तद्धितांत भी कहा जाता है। देखिए, जैसा कि बताया गया था कि ये प्रत्यय क्रिया शब्दों के अलावा संज्ञा, विशेषण, अव्यय आदि शब्दों के अंत में लगकर प्रायः संज्ञा या विशेषण शब्दों की रचना करते हैं, जैसा कि अभी मैं पहले आपको इस बारे में चर्चा कर चुकी हूँ। जैसे संज्ञा से संज्ञा बनाना, आपका इया प्रत्यय है और उस खाट शब्द में जब जुड़ा तो वह हो गया खटिया, बिटिया, डिबिया। आर प्रत्यय है और सुनार, लुहार, पन, बचपन, लड़कपन, हारा, लकड़हारा, पालनहारा, दार, जमींदार, दुकानदार, किराएदार। ई प्रत्यय चोरी, खेती, पहाड़ी, रस्सी इत्यादि। पा प्रत्यय बुढ़ापा, मोटापा। गर प्रत्यय जादूगर, बाजीगर, सौदागर। वाला चाय वाला, घर वाला, दूध वाला। वान प्रत्यय धनवान, गाड़ीवान। विशेषण से संज्ञा को बनाना, ता प्रत्यय है सुंदरता, लघुता, दीनता, योग्यता। ई प्रत्यय है गरीबी, रईसी, अमीरी, बीमारी। आहट, कड़वाहट, चिकनाहट। आस, मिठास, खटास। आई, अच्छाई, बुराई, मिठाई। संज्ञा से विशेषण। आ प्रत्यय है भूखा, प्यासा। इला जहरीला, शर्मीला, बर्फीला। इक धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक। आना सालाना, रोजाना, जनाना, मर्दाना। ई बंगाली, चीनी, जापानी, ऊनी, गुलाबी। इन नमकीन, रंगीन, शौकीन। एरा चचेरा, ममेरा, फुफेरा। क्रिया विशेषण से विशेषण बनाना, ला प्रत्यय है अगला, पिछला, निचला। प्रकार के आधार पर प्रत्यय के भेद। प्रत्ययों का वर्गीकरण इस प्रकार इस आधार पर भी किया जाता है कि उनका प्रकार क्या है। प्रकार के आधार पर प्रत्ययों के निम्नलिखित भेद हो सकते हैं। उसमें आपका पहला है लिंग बोधक प्रत्यय। पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग तथा स्त्रीलिंग शब्दों से पुल्लिंग शब्दों को बनाने वाले प्रत्यय इस वर्ग में आते हैं। जैसे आपका आ प्रत्यय है, बाल आपका पुल्लिंग शब्द है और जब बाला शब्द हुआ तो हो गया स्त्रीलिंग शब्द। प्रिय, प्रिया। सुत, सुता, शिष्य, शिष्या। घोड़ा, घोड़ी, बेटा, बेटी। दास, दासी। देव, देवी। आनी, नौकर, नौकरानी। देवर, देवरानी। जेठ, जेठानी। पंडित, पंडिताइन। बाबू, बबुआइन। या प्रत्यय से कुत्ता का कुतिया, बंदर, बंदरिया। चूहा, चूहिया। मोर, मोरनी। गायक, गायिका। स्त्रीलिंग
से पुल्लिंग बनाने वाले, भैंस, भैंसा, मौसी, मौसा। संज्ञा से विशेषण बनाने वाले प्रत्यय। ई प्रत्यय है बसंत, बसंती, धन, धनी, लोभ, लोभी, गरीब, गरीबी। आ प्रत्यय है भूख, भूखा, प्यास, प्यासा। लू प्रत्यय है कृपा, कृपालु, दया, दयालु। उ प्रत्यय है गंवार, गंवारू, बाजार, बाजारू, भारत, भारतीय, राष्ट्र, राष्ट्रीय। मान, बुद्धि, बुद्धिमान, श्री, श्रीमान। वान प्रत्यय गुण, गुणवान, धन, धनवान। आवना, डरावना, लुभावना। भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय। आवट प्रत्यय है मिल, मिलावट, आस, मीठा, मिठास, बन, बनावट, खट्टा, खटास। इया, इमा, महिमा, लालिमा, लघिमा। मित्र, मित्रता, आवश्यक, आवश्यकता, सुंदर, सुंदरता, प्रभु, प्रभुता। अपना, अपनापन, लड़का, लड़कपन। पा प्रत्यय है बूढ़ा, बुढ़ापा, आहट, चिकनाहट, आई, भलाई, बुराई। कर्तृवाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय। अक्कड़, घुमक्कड़, यल, अड़ियल, आड़ी, खिलाड़ी। व्यवसाय, व्यवसाय बोधक शब्द बनाने वाले प्रत्यय। लोहा, लुहार, सोना, सुनार, चाय वाला, दूध वाला, जादूगर, सौदागर। स्थान बोधक शब्द बनाने वाले प्रत्यय। पंजाब, पंजाबी, चीन, चीनी, भारत, भारतीय, बंगाल, बंगाली, जापान, जापानी। स्तर बोधक प्रत्यय। हिंदी में तर अथवा तम लगाकर स्तर बोधक प्रत्यय बनाए जाते हैं। ये शब्दों से जुड़कर उनके तुलनात्मक स्तर को प्रकट करते हैं। जैसे तर या तम लगाकर उच्च शब्द है तो उच्चतर, उच्चतम। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। लघु, लघुतर, लघुतम। हमने सीखा। बच्चों, प्रत्यय के अंतर्गत उपसर्गों की तरह प्रत्यय भी शब्दों के अर्थवान लघुतम खंड है। उपसर्गों की तरह इनका प्रयोग भी स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता। ये शब्दों के अंत में जुड़कर एक नए शब्द की रचना करते हैं। संस्कृत परंपरा के आधार पर प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। प्रकार के आधार पर प्रत्यय के भेद होते हैं, लिंग परिवर्तक, विशेषण तथा भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय। व्यवसाय बोधक, स्थान बोधक, स्तर बोधक प्रत्यय आदि। तो बच्चों, उपसर्ग शब्दों के प्रारंभ में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं और प्रत्यय शब्दों के अंत में लगकर शब्दों की रचना करते हैं। प्रत्यय जिस शब्द में लगाए जाते हैं उस शब्द का अर्थ होता है और जब वह उस शब्द में जुड़ता है तो एक नए शब्द की जो रचना होती है उसका भी अपना अर्थ होता है।
प्रत्यय दुख के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो आइए हम लोग पाठ की ओर अभ्यास करने के लिए चलते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। प्रत्यय ऐसे शब्दांश होते हैं जो शब्दों के अंत में लगकर शब्दों के प्रकार को बदल देते हैं, उसमें परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे मित्र आपका शब्द है और उसमें ता प्रत्यय जुड़ा तो हो गया मित्रता। उपसर्ग तथा प्रत्यय के अंतर उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। बच्चों, इसके अंतर्गत आपको उपसर्ग की परिभाषा लिखनी है और उसके पश्चात प्रत्यय की परिभाषा लिखनी है। दोनों का एक एक उदाहरण देना है जिससे दोनों का अंतर स्पष्ट हो जाएगा। सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। शब्द रचना में प्रत्यय बहुत उपयोगी हैं। सही है, प्रत्यय शब्द के आरंभ में लगते हैं। गलत है, प्रत्ययों का प्रयोग स्वतंत्र शब्दों की भांति नहीं किया जा सकता है। सही है, प्रत्ययों का भी एक निश्चित अर्थ होता है। सही है, प्रकार की दृष्टि से सभी प्रत्यय एक ही प्रकार के होते हैं। गलत है, क्रिया शब्दों में लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द तथा प्रत्यय छांटकर अलग कीजिए। धार्मिक, धर्म आपका मूल शब्द है और इक प्रत्यय है। भलाई, भला आपका मूल शब्द है और ई प्रत्यय है। बेईमान आपका मूल शब्द है और ई प्रत्यय है। होनहार आपका मूल शब्द है, होना आपका मूल शब्द है और हार प्रत्यय है। झगड़ा आपका मूल शब्द है और आलू प्रत्यय है। प्रेम आपका मूल शब्द है और ई प्रत्यय है। हंसना आपका मूल शब्द है और ई प्रत्यय है। मधुर आपका मूल शब्द है और तम प्रत्यय है। भिक्षा आपका मूल शब्द है और उक प्रत्यय है। कारण आपका मूल शब्द है और अनि प्रत्यय है। खाट आपका मूल शब्द है और या प्रत्यय है। बर्फ आपका मूल शब्द है और इला प्रत्यय है। रोज आपका मूल शब्द है और आना प्रत्यय है। मुंबई आपका मूल शब्द है और या प्रत्यय है। नमक आपका मूल शब्द है और इन प्रत्यय है। गरम आपका मूल शब्द है और आहट प्रत्यय है। सूची में से उपयुक्त प्रत्यय छांटकर निम्नलिखित शब्दों से नए शब्दों की रचना कीजिए। गंवार में ऊ प्रत्यय लगाकर गंवारू। लालाइन, डिबिया, उच्चतर, मिठास, खटास, भैंसिया, घबराहट, सुनार, दुकानदार, प्रभुता, गायिका, लड़ाकू, देवरानी, कथनीय इत्यादि। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित शब्दों में से कृत तथा तद्धित प्रत्ययों से बने शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। पाठक आपका कृत प्रत्यय है। भिक्षुक आपका कृत प्रत्यय है। खाऊ आपका कृत प्रत्यय है। तैराक आपका कृत प्रत्यय है। गरीबी आपका तद्धित प्रत्यय है। बंगाली आपका तद्धित प्रत्यय है। ऐतिहासिक आपका तद्धित प्रत्यय है। चचेरा आपका तद्धित प्रत्यय है। लुहार आपका तद्धित प्रत्यय है। मोटापा आपका कृत प्रत्यय है। लड़कियां आपका तद्धित प्रत्यय है। ललाइन आपका तद्धित प्रत्यय है। निम्नलिखित प्रत्ययों से दो दो शब्द बनाइए। भुलक्कड़, पियक्कड़। लुहार, सुनार। दूध वाला, सब्जी वाला।
चमकीला, बर्फीला, घबराहट, सरसराहट, लड़ाकू, पढ़ाकू, पहचान, उड़ान, जादूगर, सौदागर, गरीबी, अमीरी, रोजाना, सजाना, सालाना भी हो सकता है, खटिया, डिबिया, मोटापा, बुढ़ापा इत्यादि। निम्नलिखित शब्दों से मूल शब्दों को छांटिए। पाठ, भिक्षा, खा, तैरना, गरीब, बंगाल, इतिहास, चाचा, लोहा, मोटा, लकड़ी, लाला इत्यादि। तो बच्चों, इस प्रकार से आपका यह प्रत्यय का पाठ पूरा हुआ और इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को आप करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।